ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होई। ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन योगी जी की जबान इस दोहे से बिल्कुल विपरीत चलती है। मैं आपको बता दूं कि योगी जी का सिर्फ बुलडोजर एक्शन चर्चा का केंद्र नहीं रहता है। एक और अनोखी बात है योगी जी के किरदार में, और वो बात है कि वो अपने जबान से बहुत अच्छा जहर फैलाते हैं। और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि योगी जी का जलवा है ये तो। और क्या सच में कनाडा की सरकार योगी जी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है? और आज इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं जैनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। योगी आदित्यनाथ कैसे बोलते हैं उस पर मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आए दिन उनके बोले हुए, उनके भाषण दिए हुए वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है कि जिसमें दो कनाडा बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कनाडा सरकार से योगी जी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल सबमिशन यानी कि एक गुप्त तरीके से एक लेटर भी सरकार को लिखकर दिया है। और ये घटना 10 अगस्त 2026 की है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, जिसमें जस्टिस फॉर ऑल कनाडा एंड कैनेडियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया ने संयुक्त रूप से ग्लोबल अफेयर्स कनाडा और सैंक्शंस ब्यूरो को एक सबमिशन दिया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि योगी जी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और 8 भारतीय अधिकारियों का नाम है, जिसके अंदर टारगेटेड सैंक्शंस लगाने की मांग की गई है। ये देखकर लगता है कि सही में क्या देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये बोलते हैं उसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब तो विदेश में भी हो रही है और इन पर प्रतिबंध लगने की बात हो रही है। अभी तक तो हम आरएसएस को लेकर सुनते आ रहे थे कि कनाडा में भी आरएसएस पर बैन लगने की बात कही जा रही है, लेकिन अब योगी जी पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है। और उनके साथ 8 ऐसे और अधिकारी हैं जिन पर बैन लगाने की मांग की गई है। अभी तक तो सिर्फ भारत के कुछ लोग ही बोलते थे कि हेट स्पीच का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये तो हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से किसी एक को टारगेट करने के लिए कितना हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मंदिर के लिए हो, चाहे किसी और मजहब के लिए हो, चाहे फिर इलेक्शन जीतने के लिए हो। हर जगह पर हेट स्पीच का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सफल भी हो रही है। जब ऐसी घटना सामने आती है तब ये बात साबित हो जाती है कि बात विकास की नहीं मगर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की जा रही है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि किन किन मुद्दों के आधार पर योगी जी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, जिसमें कुछ इस तरीके से है। वो मुद्दे की मुठभेड़ में जो हत्याएं हुई हैं उसको लेकर है, पुलिस के द्वारा जो हिंसा की गई है वो है, कथित रूप से लोगों के साथ टॉर्चर करने की चीजें हैं उस पर सैंक्शन लगाया गया है, सजा के रूप में मकान या संपत्ति गिराना, योगी जी का फेमस बुलडोजर एक्शन जिसे हम कहते हैं उसको लेकर भी ये बात कही गई है। साथ ही में मास अरेस्ट करना यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ अरेस्ट कर लेना, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ क्रैकडाउन्स करना और माइनॉरिटी के राइट्स पर प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इन सब चीजों पर बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को बहुत कूल माना जाता है कि अरे योगी जी ने तो बहुत बड़ा फैसला लिया है, अरे योगी जी ने तो ये कर दिया है। हमारे यहाँ पे इन सब चीजों को इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन बाहर विदेश में इन सब चीज को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन अभी ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगा कि कनाडा की सरकार ने भी बैन लगा दिया है। नहीं, इसका जवाब अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि ये मुद्दा अभी भी सिविल सोसाइटी सबमिशन और उसके रिकमेंडेशन पर अभी भी निर्भर करता है। अंतिम निर्णय तो कैनेडियन गवर्नमेंट को ही लेना है। अभी तो उन लोगों ने ये लेटर वहां पर सबमिट किया है कि योगी जी के साथ साथ इन 8 लोगों पर भी बैन लगाया जाए, और साथ ही आरएसएस को लेकर भी वहां पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि इसी मंथ के एंड में मोहन भागवत का टूर होने वाला है, जिसको लेकर कनाडा की सरकार और उनके जो कुछ लोग हैं सिविल सोसाइटी के, वो लगातार इस प्रयास में जुड़े हुए हैं कि मोहन भागवत की जो सभा होने वाली है उसको किसी भी हाल में रद्द करवाया जाए। और ये प्रतिबंध कनाडा की जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ करप्ट फॉरेन ऑफिशियल्स एक्ट, जिसे
मैग्निस्टी लॉ भी कहा जाता है और विदेशी अधिकारियों पर गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन का महत्वपूर्ण करप्शन के मामलों में टारगेटेड सैंक्शन लगाने का कानूनी फ्रेमवर्क ये देता है। ये जो संस्था है ये पूरा फ्रेमवर्क करके देती है कि किस तरीके से जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उन्हें कैसे रोका जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो घटना है वो पहली बार नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ पर इससे पहले भी प्रतिबंध लगाने की मांग उठ चुकी है, वो भी अलग अलग कंट्रीज में। 2022 में अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिमिनल एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर्स ने एक पूरे ग्रुप ने फरवरी 2022 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के यूएस ट्रेजरी को सबमिशन देकर योगी आदित्यनाथ और उनके 2 सीनियर यूपी जो पुलिस के ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ ये प्रतिबंध लगाने की मांग करी थी। उसके बाद 2022 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में भी सेम यही चीज होती है कि ऑस्ट्रेलिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ने भी अक्टूबर 2022 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये सबमिशन दिया था। और अब कनाडा में, तो ये 3 जगह ऐसी है कि जहां पर लगातार योगी जी को लेकर कहा गया है कि इन पर बैन लगाया जाए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो अधिकार है उनको ये साइड कर रहे हैं। और साथ ही में जो इनका बुलडोजर एक्शन है यहाँ पर तो उसे बहुत वाहवाही मिलती है, लेकिन बाहर के लोग इसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होते हुए देखते हैं। इस देश में अगर हम हेट स्पीच की बात करें तो ये कल्चर बहुत कूल हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से ये चलन और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास भी अगर कोई व्यक्ति बैठा होता है और वो कुछ भी बोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ भी बोलना ही बोलना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की ही, तो उसमें 1318 केस ऐसे हैं जो हेट स्पीच के डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और एक बात मैं आपको बहुत सीरियस तरीके से बता दूं कि इस देश में लगभग 4 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं हेट स्पीच को लेकर। रोज की 4 घटनाएं हमारे सामने आती हैं अलग अलग स्टेट से कि जहां पर हेट स्पीच एक इवेंट की तरीके से होता है। अभी हम कल का ही देख लेते हैं कि जिन्होंने एक औरत को मौत का सामान कहा था, मुझे तो लगता है कि ये भी हेट स्पीच में ही काउंट होना भी चाहिए। और ऐसे तो कई सारे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की अगर हम लिस्ट देखें तो वो बहुत लंबी जाएगी कि उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। संभल वाली घटना को भी अगर हम याद कर ले तो उस घटना में भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी। 1289 यानी कि 98% घटनाओं में मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। 162 घटना ऐसी है जिसमें क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है। वहीं 308 यानी कि 23% स्पीचेस में कॉल पर वायलेंस करने की धमकी दी जाती है। हमारे यहाँ तो ये चलन भी है ना कि फोन करके किसी को भी बोल देते अरे मैं तेरे को देख लूंगा। ये सारी चीजें हमारे जब इंडिया में होती है तो हम इसे बहुत कूल तरीके से लेते हैं और नेशनल मीडिया इसे बहुत ग्लोरीफाई करता है। वहीं 136 स्पीच जो है उसमें हथियार उठाने के लिए डायरेक्ट फोन किए गए हैं। 120 स्पीच ऐसे हैं कि जिसमें माइनॉरिटीज के सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की मांग की गई है। ये तो हम ट्विटर पर आए दिन देखते हैं कि आपको मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदना है, आपको ये नहीं करना है, आपको कोई सामान खरीदना है तो आप हिंदू की दुकान से खरीदिए। ये इनडायरेक्ट वे में एक सोशल हार्मनी है जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 276 स्पीचेस ऐसे हैं जिसमें धार्मिक स्थलों को हटाने और नष्ट करने की मांग दर्ज हुई है। और किन किन राज्यों में हेट स्पीच का दर सबसे ज्यादा है आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया हेट लैब जो है उसके अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश में 266, महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155 और दिल्ली में 76 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं। योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का जो राज्य है वही सबसे ऊपर के क्रम पे चल रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1164 यानी कि लगभग 88% डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। उन राज्यों में आप यूटी को भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पर बीजेपी के अकेले गठबंधन की सरकार है। विपक्ष के शासित अगर राज्यों की बात करें तो उसमें 154 इंसिडेंट सामने आए तब भी बहुत कम है, क्योंकि प्रतिदिन की अगर 4 घटनाएं सामने आ रही है तो आप सोचिए कि इस देश में लोगों का रहना कितना मुश्किल है कि छोटी छोटी बातों पर लोग हथियार निकाल लेते हैं और एक दूसरे की जात धर्म पर आ जाते हैं। और ये वाकई मुझे लगता है कि 2014 के बाद से हमारी नसों में इसे इंजेक्ट किया गया है और अब वो बाहर निकल कर आ रहा है।
इन आंकड़े और इंफॉर्मेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कनाडा में और क्यों अमेरिका में और क्यों ऑस्ट्रेलिया में बाकी जगहों पर योगी आदित्यनाथ पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर नहीं, और कई सारे लोग हैं जिन पर बैन लगना चाहिए, जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी की सोच वाले लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल हार्मनी को बिगाड़ने में ही बिलीव रखते हैं। कैसे इस देश का युवा बर्बाद हो, कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को झूठा ज्ञान परोसा जाए, वही सब चल रहा है। पहले तो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक माध्यम था, लेकिन अब तो नेशनल मीडिया भी उसका ही साथी हो गया है। रोज इवनिंग में खोलते हुए हमको यही दिखता है कि आज मुसलमान ने हिंदू के साथ ये किया, हिंदू ने मुसलमान के साथ ये किया, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा। सड़कों पर बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो, जैन अल्फा हो या कोई भी हो, सभी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और कल की सबसे बड़ी घटना कि 34 बच्चों को हॉस्पिटल में भेजा गया क्योंकि नमक की जगह पर डिटर्जेंट डाल दिया गया खाने में। ये इस यहाँ का स्तर है एजुकेशन का, लेकिन इनको हेट स्पीच देने से फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन सब मुद्दों पर ध्यान दें, क्योंकि धर्म का मुद्दा देकर आपको फिर भटकाया जाएगा, लेकिन आपको देश को याद रखना है कि देश आपके लिए पहले है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।